क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे कम उम्र में बच्चे को जन्म देने वाली लड़की कौन है? क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख के अपने पति को जेल से उड़ा ले जाने वाली औरत को? क्या आप जानते हैं उस लेडी स्नाइपर को जिसने 50 से ज़्यादा लोगों को हेडशॉट दे मारा? ये सब आपको मिलेगा जानने के लिए आज के एपिसोड में, जिसका नाम है मैं बलजिंदर सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट क्यूरोसिटी में, जहां आपको दुनिया भर के मज़ेदार, अनबिलीवेबल और अजब गजब फैक्ट्स एंड इंसिडेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। 14 मई 1939 को साउथ अमेरिकन देश पेरू में जब एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। और इस सनसनी फैलने का कारण था उस बच्चे को जन्म देने वाली मां की उम्र। उस लड़की की उम्र थी महज 5 साल 7 महीने 21 दिन। जी हां, सही सुना आपने, 5 साल 7 महीने 21 दिन। और उस बच्चे को जन्म देते ही वो लड़की मेडिकल हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में मां बनने वाली लड़की के तौर पे रिकॉर्ड हो गई। और इस लड़की का नाम था लीना मेदीना। दरअसल 1939 के शुरुआती बसंत में त्रिपोको गांव में रहने वाली लीना के पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उनकी बेटी का पेट अब नॉर्मल तरीके से बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगा कि शायद उसके पेट में कोई ट्यूमर होगा, इसलिए वो लीना को डॉक्टर गिर्रादो लेज़ादा के पास जांच के लिए लेके गए। जांच के बाद जब ये सामने आया कि लीना 7 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है, तो लीना के पेरेंट्स तो हैरान थे ही, साथ में डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस ने लीना के फादर को उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने और उसका बलात्कार करने के शक में गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। लेकिन पूछताछ में ना ही कोई खास जानकारी मिली और ना ही कोई ठोस सबूत होने की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। और लीना भी एक छोटी बच्ची ही तो थी, वो भी कुछ क्लियर नहीं बता पाई कि उसके साथ ये घिनौना अपराध किसने किया। इसलिए लीना के पेट में पल रहे बच्चे के बाप का आज तक पता नहीं चला और वो एक रहस्य ही है। डॉक्टर ने अपनी जांच में बताया कि लीना एक्सट्रीम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की शिकार थी, जो एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत छोटी उम्र में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो हो जाते हैं और बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। खैर, अब लीना का अबॉर्शन तो किया नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और लीना की जान को खतरा भी हो सकता था। उसके 1.5 महीने बाद ही लीना ने सी सेक्शन सर्जरी से एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसका नाम इलाज करने वाले डॉक्टर के नाम पर ही गिर्रादो रखा गया। लीना और बेबी गिर्रादो डॉक्टर लेज़ादा की निगरानी में अपने पेरेंट्स के साथ भाई बहन की तरह रहने लगे। इस दौरान बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने माँ बच्चे को एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के लिए ले जाने की पेशकश की, पर लीना के पेरेंट्स नहीं माने। डॉक्टर लेज़ादा ने लीना और उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए काफ़ी मदद की। बड़ी होकर लीना डॉक्टर लेज़ादा के क्लिनिक में उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी और 33 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। उधर गिर्रादो भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन 40 साल की उम्र में सन 1979 में गिर्रादो की बोन मैरो की बीमारी से मौत हो गई। लीना अब भी अपने पति के साथ पेरू के लिटिल शिकागो नाम के शहर में रह रही हैं और ये उनकी एक इंटरव्यू के दौरान 2018 में ली गई तस्वीर है, जब उनकी उम्र 87 साल थी। अब चलते हैं फ्रांस, जहां 1986 में एक औरत ने जेल में सजा काट रहे अपने पति को हेलीकॉप्टर के जरिए भगाया। 1980 के शुरुआती सालों में मिशेल नाम का व्यक्ति बैंक रॉबरी और अटेम्प्टेड मर्डर के जुर्म में और नदीने नाम की औरत को छुटपुट चोरियां और लोगों से ठगी के जुर्म में प्रिजन ला दी सांते नाम की फ्रेंच जेल में सजा काट रही थी। इसी जेल में उन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने जेल में ही शादी कर ली। जेल में 3 साल दोनों इकट्ठे रहे, जहां उनको एक लड़की भी हुई। नदीने तो अपनी सजा काटकर बाहर आ गई, पर मिशेल की 28 साल की लंबी सजा में से भी काफी साल भागी थी। नदीने ने भी मन ही मन में अपने पति को जेल से छुड़ाने का सोच लिया और उसने कई महीने तक हेलीकॉप्टर उड़ाने की सफल ट्रेनिंग ली और वैलिड ऑपरेटर लाइसेंस हासिल किया। यही लाइसेंस दिखाकर नदीने अक्सर 2-4 घंटे के लिए प्राइवेट कंपनी से हेलीकॉप्टर रेंट पे ले लेती थी।
26 मई 1986 को नदीने ने एक हेलीकॉप्टर रेंट पे लिया और निकल पड़ी अपने पति को जेल से उड़ा ले जाने के लिए। उसने बनाए हुए प्लान के तहत हेलीकॉप्टर को छत पर उतारा और रस्सी को उस तरफ फेंका जहां उसका पति पहले से ही गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर पहुंच चुका था। नदीने की फेंकी रस्सी को मिशेल ने पकड़ा और उसकी पत्नी ने उसे ऊपर खींच लिया। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उड़ गए। साउदर्न फ्रांस के एक कॉलेज की फुटबॉल ग्राउंड में उन्होंने हेलीकॉप्टर को उतारा जहां पर एक गाड़ी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी जिसमें वो दोनों बैठे और रफू चक्कर हो गए। बेशक उनका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही नदीने को सदर्न फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया और उसका पति मिशेल भी कुछ दिन बाद फिर से एक बैंक डकैती करते हुए पकड़ा गया। इस डकैती के दौरान मिशेल के सिर में गोली लगने से वो काफ़ी गंभीर घायल भी हुआ, पर गनीमत है उसकी जान बच गई। वैसे क्या फ़ायदा, दोनों लवर्स तो फिर जेल में पहुंच गए जहां मिशेल ने फिर से 2 बार भागने की नाकामयाब कोशिश की। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली मोहतरमा को पीछे छोड़ चलते हैं रशिया की उस स्नाइपर गर्ल की ओर जिसके शिकार बने 50 से ज़्यादा दुश्मन सैनिक। मिलिए रोजा शनीना से, जिसने 1941 में अपने भाई की मौत के बाद एज ए वॉलंटियर सोवियत मिलिट्री को ज्वाइन किया। सेना के मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में उसने स्नाइपिंग सीखी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रोजा को एज ए मार्क्समैन सेना में शामिल करके फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया। शनीना अपनी शूटिंग एक्यूरेसी के लिए जानी जाती थी और उसकी इसी स्किल के कारण उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 59 जर्मन नाजीज को मौत की नींद सुलाया। 1945 के एक रोज ईस्ट रशियन ऑफेंसिव फ्रंट पे चल रहे फायरिंग एक्शन में एक गंभीर रूप से घायल कमांडर को बचाते वक्त शनीना को भी गोली लगी और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपने बहादुरी भरे कारनामों के लिए शनीना को ऑर्डर ऑफ ग्लोरी अवार्ड भी मिला। शनीना अपनी सेना में तैनाती के समय एक डायरी लिखा करती थी जिसके आधार पर स्टालिन्स स्नाइपर नाम की एक वॉर डायरी भी पब्लिश की गई, जिसे कोई भी चाहे तो अमेज़ॉन से खरीद कर पढ़ सकता है। आई होप आपको ये रोचक जानकारियाँ मज़ेदार लगी होंगी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। टिल देन बाय बाय।